आज हम कोई सफारी गेट पे नहीं जाके टाला बुकिंग काउंटर जा रहे हैं, क्योंकि आज हमको रेंज नंबर 5 पंचपेरी पे जाना है इवनिंग सफारी के लिए। बट ये देखना है कि हमको पंचपेरी का करंट परमिट मिलता है कि नहीं। पंचपेरी आज बिल्कुल भी प्लान नहीं था। आइए देखते हैं ये प्लान बना कैसे। किल है ना वहाँ पे, किल है। एक गाय को मारनी है। ओके, पक्का है क्या किल? हाँ, कितना दिन सस्टेन करने वाला है किल? 2 दिन। 2 दिन? मतलब कल भर रहेगा? शाम को हुआ है। हाँ, और अभी 2 दिन चलेगा। हाँ, तो फिर बुधवार का बुक करते हैं। हाँ, बिल्कुल। बुधवार शाम का बुक कर लेते हैं। सुबह का कहाँ है? सुबह का तो कल सुबह ताला, सुबह ताला, शाम को तो कोर बंद है, तो फिर उधर बुक कर लेते हैं। ये भी है। ताला बुकिंग काउंटर पे आके करंट में परमिट बुक करवा के अभी हम पंचपेरी की तरफ निकल रहे हैं। ये जोन ताला से 25 किलोमीटर दूर पे है और जाने के लिए 40 से 45 मिनट लग जाता है। अपने रिसोर्ट से आपको 2:45 को ही निकल जाना चाहिए सफारी गेट पे पहुंचने के लिए। हमको 2:15 को निकलना पड़ा था क्योंकि हमारे पास परमिट नहीं था। हमको आज पहुंचने में 3:45 हो गया और हमारे पहले 10 जिप्सी लाइन लगा के खड़ा था। जंगल के अंदर एंट्री हो चुका है। आज हम पहली बार पंचपेरी का जंगल एक्सप्लोर करेंगे। ये वाटरफॉल एकदम सामने है क्या? समथिंग अभी 2 किलोमीटर है। क्या नाम है? बंदरचुई। बंदरचुई। ऐसा नाम कौन रखा है इसका? गांव वाले नाम देख के रखे हैं। पेतौली इधर से गांव लगा हुआ है, ये नाम देख के रखे हैं बंदरचुई। इधर गांव है किधर? जस्ट आगे यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे पेतौली विलेज। क्लियर देखते रहते हैं। टारगेट तो फिक्स है, पनिहाई फीमेल विथ 3 कप्स, तो स्ट्रेट उधर ही जा रहे हैं। पापा मैं जाना हो से लगाओ क्या चलते हैं, उसका निकाल लेते हैं अपन लोग। खड़े होकर देखिए, इधर क्या जाइए आपको सब थोड़ी बहुत। पनिहाई फीमेल के लोकेशन पे आके पहुंचे तो पता चला टाइग्रेस ऐसी जगह पे बैठी हुई है कि सिर्फ पुल के ऊपर से ही देखा जा सकता है। अब एक एक करके सबको चांस मिलेगा पुल के ऊपर जाने का। देखते हैं अभी हमारा चांस कब आता है। अरे 1 मिनट 19 सेकंड हुआ है, बोलो। बस 1 सेकंड। हाँ भैया, जस्ट 2 मिनट 1 मिनट दे आले दीजिए भैया, आले दो, अभी 2 मिनट। दो मिनट भी नहीं हुआ था, फिर भी पीछे वाला जिप्सी को ये प्लेस छोड़ना पड़ेगा। अभी देखना है हमको और कोई जगह से ये टाइग्रेस देखने को मिलता है कि नहीं। तीसरा वाला किधर है? बस आप आगे ले लो सर, 2 मिनट। इधर उधर घूम के एक लोकेशन मिला जिधर से टाइग्रेस देखने को मिल रही थी, बट वो लोकेशन से वीडियोग्राफी नहीं हो सकता था, तो दूसरा जिप्सी को रिक्वेस्ट करके उनके जिप्सी पे गए वीडियोग्राफी के लिए। वो जिप्सी का गाइड जी एंड फोटोग्राफर इतना हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव थे कि हमको एकोमोडेट किया। कुछ वीडियो थोड़ा सा शेकी रहेगा, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। ऐसे बाइट के लेगा पड़ी। ये टाइग्रेस का नाम पनिहाई फीमेल है। ये टाइग्रेस का अभी 3 कब है। 3 में से 2 कब तो इधर ही माँ के साथ है,
एक तो सामने बैठा हुआ है, दूसरा वाला ऐसा सोया हुआ है कि किसी को भी नहीं दिख रहा है। तीसरा वाला बच्चा शायद जंगल के अंदर ही है, अभी तक तो किसी को नहीं दिखा। मैनेजर तो 250 ले लो। अनिल अनिल यहाँ लगाओ, यहाँ से दिखेगा, केवल फोटो तो नहीं मिलेगा, वो इनके कारण ब्लॉक हो जाएगा। हाँ नैनन सिर्फ मिलेगा भाई। तीसरा कब भी अपने सिबलिंग को दूध पीता हुआ देख के जंगल से बाहर आ गया और हमको तीनों कब्स का एक एक करके दर्शन हो गया। ये कब शायद तीनों भाई बहन में सबसे शाई है, इसीलिए जिप्सी को देख के ये अंदर ही बैठा हुआ था। तीनों दोनों से उतरे बाद हम तब जो बच्चा स्टार्टिंग से सोया हुआ था वो भी अभी माँ के पास आके दूध पीना चालू किया। ऐसे मैंने कब्स को माँ का दूध पीते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा था। इट्स अ लाइफर फॉर मी। टाइगर कब फर्स्ट 6 to 8 वीक्स तक सॉलिड फूड कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ये टाइम पे ये सिर्फ माँ के दूध के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। एट्थ वीक के बाद से धीरे धीरे टाइगर कब्स अपना रेगुलर खाना खाना चालू करते हैं, बट तभी भी 4 to 5 मंथ्स उम्र तक दूध ही मेन फूड रहता है कब्स के लिए। तुम्हारे में बढ़िया होगा। कहाँ गया मैं दिखा दूध पी के एक कब्स जिप्सी की तरफ मुंह करके बैठ गया। ये तीनों कब्स में ये सबसे बोल्ड है। जब टाइगर जन्म लेता है तब उनको कोई केनाइन नहीं रहता है। इन बिटवीन 1 to 2 वीक्स में धीरे धीरे केनाइन डेवलप होना चालू होता है। इस केनाइन को डेसिडुअस या बेबी केनाइन बोला जाता है। परमानेंट केनाइन आने में 13 to 14 मंथ्स लग जाता है। माँ के साथ तीनों कब्स भी अभी सो रहा है। कोई चांस नहीं लग रहा है ये चारों का मूवमेंट का। पनिहाई फीमेल का टेरिटरी पंचपेरी सफारी गेट से 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पे है, तो इधर आने जाने में भी सफारी का बहुत सारा टाइम चला जाता है। बफर जोन में इवनिंग सफारी में आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कोर जोन से, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है इनको सही से कैप्चर करने के लिए। इनका मूवमेंट का चांस तो सिर्फ पानी पीने के टाइम ही लग रहा है।
कब्स को फ्लाई बहुत ही परेशान कर रहा था, इसीलिए कब्स कभी कभी उठ के फ्लाइज को हटाने का कोशिश कर रहे थे। अपना सिखाएं पर अच्छे से नहीं सिखा पाए। तो 1 घंटे की मेहनत बच जाती है। जो कब माँ के सामने सोया हुआ था वो कुछ मूवमेंट करना चालू किया एंड उठ के बैठ गया। एंड उसी बीच में और एक कब जंगल के अंदर झाड़ी में जाके सो गया। ये कब भी अभी अपने आप को लिक किया और अपना सर नीचा करके अपना सिबलिंग को जंगल के अंदर से देखा, तो हाई चांसेस है कि ये भी जंगल के अंदर मूव कर जाए अभी। यार गाड़ी ज़्यादा नहीं लगी गाड़ी। तीन कंप्लीट है। जैसे हमने सोचा था वैसे ही वही वाला कब अपने सिबलिंग के पास जंगल के अंदर चला गया और यही टाइम पे पनिहाई फीमेल भी उठ के बैठ गई। ये जो पंचपेरी का बफर जोन है ये पनपत्ता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही पार्ट है एंड लोकल्स कहते हैं कि बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी पनपत्ता का कोट जंगल में ही है। बट आप इसका कंफर्मेशन तो नहीं कर सकते क्योंकि ये क्षेत्र नॉन टूरिज्म में आता है। पनिहाई फीमेल का ये जो करंट लिटर है ये 3.5 to 4 months ओल्ड ही है और ये लिटर कोई नॉन टूरिज्म वाला मेल टाइगर के साथ है जो इधर बहुत ही कम दिखता है। एक बच्चा है वहाँ पे। हाँ एक दिख रहा है। एक माँ के बराबर पीछे वाला जो पेड़ है ना, ऐसे वाला छोटा ग्रीन कलर, वहाँ भी उसके एक नीचे है। माँ के लेफ्ट में। माँ के लेफ्ट में। ओके। वो जो दो छोटे छोटे ग्रीन दिख रहे हैं बस उसके नीचे देखो। ओके। Beautiful light falling on the target. Oh, that's sweet. Beautiful, that's sweet. वो किनारे इसमें। हाँ वही तो।
स्टॉक कर रहा है। खतरनाक है ये पड़ा मुझे। वो वही इसी के पनिहाई फीमेल का पिछला वाला लिटर का जो कब्ज था उसको नॉन टूरिज्म वाला टाइगर ने मार दिया था, जिसके साथ अभी उसका करंट वाला कब्ज है। ये टाइग्रेस का पिछले वाला लिटर 7A नाम का मेल टाइगर के साथ था, जो कि बांधवगढ़ का बहुत ही फेमस टाइग्रेस स्पॉटी का बेटा है। नहीं रुकिए, हाँ तो रहा भाई, रुकिए। जंगल के अंदर से एक ग्राउलिंग जैसा साउंड आ रहा था, तो कुछ जिप्सी आगे गया तो उनको वुडन लॉग के ऊपर 2 कब्स खेलते हुए मिल गए। और किसको? अभी तीनों कब्स हमको पेड़ के ऊपर चढ़ के एक दूसरे के साथ खेलते हुए दिख गए। कब्स तभी इतना कंफर्टेबल होते हैं जब उनका माँ नजदीक में रहते हैं। अगर माँ नहीं रहते तो इतना छोटा कब्स बिल्कुल मूव भी नहीं करते। क्या हुआ? वैसे ही लेटी बच्चे पेड़ पे चढ़े। कुछ देर पहले से ही टाइग्रेस यॉन कर रही थी। अभी तो ये अपने आप को लिक करना भी चालू किया, तो हाई चांसेस है कि ये अभी मूवमेंट करेगी, बट देखना है ये कौन से साइड पे मूवमेंट करती है। ज्यादातर जिप्सी अभी धीरे धीरे इधर से मूव करना चालू कर दिया सफारी से बाहर जाने के लिए। हम लोग 10 से 15 मिनट और रुकेंगे इधर, इसका अगर कुछ मूवमेंट हमको मिल जाए। ये टाइम तक शायद मैक्सिमम 2 से 3 जिप्सी ही रहेगा इधर। टाइग्रेस मूव करके हम जिधर खड़े थे उसके ऑपोजिट साइड में चला गया, तो अभी हम पुल पे आ गए हैं इसको शूट करने के लिए। अभी इधर सिर्फ 2 ही जिप्सी है, बाकी सब निकल गया है, तो जिप्सी प्लेस करने में कोई दिक्कत नहीं आया। पीछे वाला कब पहले तो केयरफुली वॉच कर रहा था माँ कैसे पानी पी रहा है, बाद में सूखा गिरा हुआ पत्ता को मुंह में उठाया एंड खुद ही कोई रीजन से डर गया।
कोई भी टाइगर कब्स का बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स आर फैसिनेटिंग टू वॉच। Jinsan, come to Gopal sir. फर्स्ट 6 months टाइग्रेस के लिए कब्स को बड़ा करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये टाइम पे कब्स बहुत ही वनरेबल होते हैं। 20 साल तक टाइगर्स का डेटा कलेक्शन के थ्रू जाना गया है कि फर्स्ट 6 month में ही 50 to 60% कब्स का मौत हो जाता है। ये हाई मोर्टेलिटी रेट का मेनली 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन है 6 महीने तक कब्स इतना छोटा रहते हैं कि कोई भी शिकारी जानवर के लिए ये बहुत ही इजी प्रे रहते हैं। सेकेंड रीजन है कि दूसरा कोई मेल टाइगर अगर फीमेल के टेरिटरी में आता है तो वो भी कब्स को मार देते हैं। और तीसरा रीजन है स्टार्वेशन, अगर हिंदी में समझाए तो पर्याप्त खाने का कमी। कब्स का मॉर्टेलिटी का और एक मेन रीजन हम लोग भी हैं। बफर एरिया में रहने वाला टाइग्रेस को ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का भी शिकार होना पड़ता है। टाइग्रेस के साथ जब कब्स रहता है तब टाइग्रेस इजी प्रे के लिए विलेज के नजदीक वाला एरिया से कैटल किल करता है, जिसके चलते विलेजर्स कभी कभार टाइग्रेस एंड कब्स को पॉइजनिंग भी करते हैं, जिससे टाइगर का मौत होता है। रिसेंटली कर्नाटका का MM हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी ऐसा ही हुआ, जिधर टाइग्रेस एंड उसका चर कब्स को विलेजर्स द्वारा पॉइजन देके मारा गया था, विच इज वेरी हार्डनिंग टू हियर। सड़क में देखती थी। एक कप तो ऐसे पानी की तरफ आया जैसे ये कोई एनिमल को स्टॉक कर रहा था। एक्चुअली में ये कप का एक सिबलिंग एम्बैंकमेंट के ऊपर चढ़ के खेल रहा था। इसको भी उधर ही जाना है खेलने के लिए। वो भी चला कप। जंगल के अंदर अभी 2 कप एक दूसरे के साथ खेल रहा है। तीसरा वाला कप भी अभी माँ के पास आया है। अभी ये भी कुछ टाइम बाद ही बाकी दोनों के पास जाके खेलना चालू करेगा। इससे आगे आज हमको 50 किलोमीटर नाइट सफारी करना है कोर जंगल के अंदर से, जिसका वीडियो आएगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।